हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गूगल केमिस्ट्री। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। आज हमारा ऑलरेडी वीडियो थोड़ा शॉर्ट होगा। ऑलरेडी इससे पहले की वीडियो 50 मिनट के थे, बट आज हमारा छोटा कॉन्सेप्ट है तो कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने बोला था कि आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो नंबर 1 बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि चार्ज की है, जिसको हम एडिटिविटी कहते हैं, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। देखो, ये कॉन्सेप्ट एकदम सिंपली बस इतना कहता है, ये कॉन्सेप्ट बस सिंपली इतना डिफाइन करता है कि कोई भी जो सिस्टम है, यहाँ पर जो चार्ज होता है वो अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है। इट मीन्स ये जो एडिटिविटी ऑफ चार्ज है, अगर हम किसी सिस्टम की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कैसा भी सिस्टम है, कोई सिस्टम है जहाँ पे ढेर सारे चार्ज रखे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर ढेर सारे चार्ज रखे हैं, तो ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहता है कि एक सिस्टम जो है, ये सिस्टम ये हमेशा टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज रूल को फॉलो करेगा। मतलब इट मीन्स चार्ज ऑलवेज फॉलो अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज which locate at different positions या different place। मतलब सिंपल सी बात है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई सिस्टम है जहाँ पर 1 और मोर देन चार्ज रखे हैं, तो वो सिस्टम किस बात को फॉलो करेगा, अलजेब्रिक सम को फॉलो करेगा। अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज मैंने यही तो कहा कि अलग अलग जो चार्ज रखे हैं, और क्या मैंने कहा, विच लोकेट एट डिफरेंट पोजीशन। चलिए इसको अब कंसेप्ट वाइज समझते हैं। ये सिस्टम है, मान लो ये सिस्टम है। अब यहाँ पे मान लो ढेर सारे चार्ज रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 5 कूलॉम, फॉर एग्जांपल इसी में -6 कूलॉम, फॉर एग्जांपल इसी में +20 कूलॉम, फॉर एग्जांपल -25 कूलॉम। ऐसे ढेर सारे देखो चार्ज रखे हैं डिफरेंट पोजीशन पे। भाई मेरे कॉन्सेप्ट को फील करो, ये डिफरेंट पोजीशन पर किसी सिस्टम में ये चार्ज हमारे रखे गए हैं। तो ये सिंपल सी बात है, ये अलजेब्रिक रूल से जुड़ जाएगा। भाई कैसे, चलो देखो 20 एंड 25, देखो +20 एंड +5, ये सिंपली सिंबल वाइज जुड़ जाएगा। और ये दोनों माइनस माइनस है, तो -25 एंड -6। दिस इज़ टोटल चार्ज क्यू ऑफ सिस्टम। तो ये सिंपली 20 और 5 25 ही हो गया। तो 25 से 25 कैंसिल आउट, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ -6 कूलॉम। दिस इज़ योर आंसर। एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट खुल जाए। अलजेब्रिक सम बेटा बच्चों की तरह एकदम याद रखो, आप बचपन में सीखे थे ना, जोड़ घटाना, एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो जैसे जोड़ते थे वही है बेटा, ये कुछ और नहीं है। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो ये कोई स्क्वायर मैंने लिया, स्क्वायर, इस स्क्वायर के अंदर यहाँ पर है 0.5 कूलॉम चार्ज, 0.5 कूलॉम, यहाँ पर +1 कूलॉम चार्ज, ठीक है। यहाँ पे -6 कूलॉम चार्ज, -2.5 कूलॉम चार्ज, +45.5 कूलॉम चार्ज, समथिंग ऐसे चार्ज हैं। तो इस सिस्टम का क्या होगा, देखो ये डिफरेंट सिस्टम पर चार्ज रखे हैं, तो ये सिंपली अलजेब्रिक रूल को फॉलो करेंगे। सारे प्लस एक बार जोड़ लो, सारे माइनस एक बार। तो चलो ये +45, ये 0.5 एंड ये 1। तो ज़रा ध्यान से समझना, 45 ये है, 45.5, इसमें 0.5 जोड़ दो तो ये 46 हो गया, और 1 जोड़ोगे तो 47। तो सिंपल सी बात है, ये हो गया हमारा 47, ठीक है। और ये दोनों हमारा जोड़ दो तो 47 और माइनस ये दोनों ऐड होंगे तो 8.5। तो कॉन्सेप्ट वाइज ये हमारा है टोटल चार्ज, और दिस इज़ योर एग्जैक्ट आंसर। तो 47 में से 8.5 सब्सट्रैक्ट कर दो, अप्रॉक्स ये कितना होगा आपका 7 and 38.5
5 कुछ ऐसा होगा कूलॉम चार्ज। एग्जैक्ट एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक, यही था आपका एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एकदम सिंपली बस आपको क्या करना है, जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का यही मतलब होता है। अलजेब्रिक सम का यही मतलब होता है, सारे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक बार जोड़ लो और सारे निगेटिव निगेटिव ऑफ चार्ज एक बार जोड़ लो, और उस पूरे सिस्टम का चार्ज क्या फॉलो करेगा, अलजेब्रिक रूल को। अब सेकंड हम बात कर लेते हैं, बहुत आसान ये भी कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो आसान है पहले उसको कम शब्दों में ख़त्म कर देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप हर टाइप का अपने लाइफ में पढ़े होंगे डेफिनेशन, ये सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है, वेरी एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जब शब्द कहीं लगता है कंजर्वेशन, तो इसका मतलब यही होता है कि दिस इज़ नॉट कैन बी क्रिएटेड एंड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा ही वर्ड यूज़ करते हो ना, तो वही चीज़ है। लेकिन इसको ज़रा अलग वे में समझते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, कोई ऐसा सिस्टम है जो कि कैसा हो, कंडीशन है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। विदाउट आइसोलेटेड दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल। कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें कहा जाए कि आइसोलेटेड सिस्टम हो, तो आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल सम ऑफ चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसको फील करवाते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे मान लो ये मैंने लिखा है एटम ए, मान लो ये मैंने लिखा है एटम ए, सब्सटेंस ए, कोई चार्ज ए, कुछ भी मैंने लिख दिया, ठीक। ये कोई बॉडी है, बॉडी ए। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि यहाँ पर बाहर से चार्ज आ भी नहीं सकता और अंदर से चार्ज बाहर जा भी नहीं सकता। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यही होता है, ना कोई अंदर आ पाए और ना कोई बाहर जा पाए। अगर ऐसा सिस्टम कहीं हो पा रहा है तो दैट सिस्टम विल बी ऑलवेज आइसोलेटेड। तो वो सिस्टम ऑलवेज आइसोलेटेड होगा। इसका मतलब ये है कि ना कुछ अंदर आ पाए ना कुछ बाहर आ पाए। तो उस केस में टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, ये ऑलवेज कांस्टेंट बना रहता है। और इसका दूसरा लैंग्वेज आप चाहो तो कह सकते हो कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इज़ ओनली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफ़र हो सकता है। दिस कंप्लीट डेफिनेशन इज़ नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन का तो सिंपल सा ही मतलब होता है कि ना क्रिएट कर पाओ ना डिस्ट्रॉय कर पाओ, तो वो हमारा कहलाता है क्या भाई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अब इसको अभी मैं कंप्लीट नहीं किया हूँ, अभी तो इसको फील करवाना है कि इसका असली लैंग्वेज क्या है। तो ये बात आप समझना कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, अगर सिस्टम आइसोलेटेड है जहाँ पर ना कोई अंदर आ पाए ना कोई बाहर जा पाए, मतलब ना बाहर से चार्ज आप ले आ सको ना अंदर से चार्ज बाहर ले जा सको, तो ये कंडीशन है बेटा, ये मोस्ट एंड मोस्ट कंडीशन है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तभी फॉलो होगा। दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है सिर्फ और सिर्फ तभी हमारा टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, वरना अदर केस में नहीं रहेगा। ठीक है, और दूसरा बेसिक लैंग्वेज ऑलरेडी मैंने कह दिया है, आप सभी पढ़ते हैं, सेल्फ नोट डाउन कर लीजिएगा। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इज़ ओनली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब जरा इसको फील कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। चलिए, मैंने कहा कि ये सिस्टम है, दो एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा, दो एग्जाम्पल बहुत सफिशिएंट है। ये मैंने एक ठो सिस्टम लिया, दिस इज़ आइसोलेटेड, दिस इज़ आइसोलेटेड। अब मैंने कह दिया कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अब अंदर की बात करते हैं। अंदर यहाँ पे 50 कूलॉम चार्ज है और यहाँ एक और चार्ज है -5 कूलॉम चार्ज। एक चार्ज है, एक चार्ज है। अब इसमें आपस में क्या हुआ, इसमें आपस में क्या हुआ, ये आपस में टकराए, आपस में ये कोलिजन हुआ, टक्कर हुआ, कुछ भी हुआ। तो ये 50 कूलॉम है, ये -5 कूलॉम है। टोटल इसका आंसर क्या होगा, 50 में से 5 अगर सब्सट्रैक्ट करोगे एज अ प्रीवियस थ्योरम, तो 50 में से 5 सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये 45 कूलॉम टोटल चार्ज आएगा, टोटल चार्ज आएगा।
तो रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब है कि हमेशा इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना बना रहेगा, 45 कूलॉम चार्ज। भाई टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब है कि ये ऑलवेज कितना बना रहेगा, प्लस ऑफ 45 कूलॉम। तो ये और क्या हो सकता है, चलिए देखिए इसी सिस्टम के अंदर और क्या हो सकता है। हो सकता था ये चार्ज आपस में कोलाइड करके कांटेक्ट में आकर के कुछ ऐसा हो गया हो। कैसा हो गया हो, चले हम ट्राई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपस में कोलाइड किए और कुछ ऐसा हो गया, प्लस ऑफ 45, ठीक है, प्लस ऑफ 45 एंड अनदर चार्ज इज़ सॉरी ऐसे नहीं, हमें टोटल क्या करना है, 45 करना है। तो हो सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना बनाना है, 45 बनाना है। तो मे भी हो सकता है कि किसी एक सब्सटेंस पर जो चार्ज आ गया हो वो हो गया हो प्लस ऑफ 51 कूलॉम और दूसरे पर चार्ज आ गया हो माइनस ऑफ 6 कूलॉम। आपस में ये हो सकते हैं, ये वैल्यू आपस में ट्रांसफ़र हो सकती है। ज़रा इसका सम देखो क्या होगा। आपस में ये दो पॉइंट चार्ज थे जिनका चार्ज मैंने इनिशियली ये माना था और कह दिया आइसोलेटेड सिस्टम है। तो ये आपस में कोलाइड ओलाइड हो करके हो सकता है कि किसी एक की वैल्यू हो गई हो प्लस 51 और दूसरे की वैल्यू हो गई -6। तो इन दोनों को ज़रा ऐड करो फिर से, क्या आंसर आएगा। आई होप 51 में से 6 सब्सट्रैक्ट करो तो 45 ही आएगा क्या। तो यही तो है टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए ये मैंने मान लिया कोई सर्कल है, यहाँ पे 3 चार्ज हैं, प्लस ऑफ 30 प्लस ऑफ 2 एंड प्लस ऑफ सॉरी प्लस नहीं, एक माइनस ले ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, माइनस ऑफ 8। मान लो ऐसे 3 चार्ज हैं, सब कूलॉम मान लो, आराम रहेगा, कूलॉम मान लो आसान रहेगा। ठीक, ये मैंने कह दिया ये सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड। अब इसमें हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद ये आपस में कोलाइड किए या जो भी हुए कांटेक्ट में आए, कुछ भी हुए। ज़रा इसका सम देख लो कितना है, 30 एंड 2 कितना हुआ, 32 और 32 में से 8 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आई होप 24 आएगा, 24 कूलॉम आएगा। ठीक है, कूलॉम्स चार्ज सही है ना भाई, एक बार चेक कर लो। 32 और 32 में से 8 24 सही है, पॉजिटिव का। अब हो सकता है ये चार्ज एनदर कैसे हो, हमें 24 ले आना है। हो सकता है कि यहाँ पे ये 30 वाला बन गया हो 24 कूलॉम चार्ज, ये 30 वाला 24 बन गया हो और ये +2 वाला हो सकता है माइनस ऑफ 7 कूलॉम बन गया हो। अब हमें 24 के पास पहुँचना है, ज़रा देखो और क्या करें। तो 24 में से 7 सब्सट्रैक्ट करोगे कितना होगा, 17 और 17 कितना हमें पहुँचना है, ये +7। हो सकता है एक चार्ज +7 कूलॉम हो गया। आपस में उस सिस्टम के अंदर आपस में कोलिजन हो सकता है, आपस में मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, क्योंकि आपको आगे मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, चार्ज के आपस में कांटेक्ट में आने से मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। कभी भी एक सिस्टम के अंदर अगर 2 या 2 से अधिक चार्ज, 2 या मोर देन चार्ज कांटेक्ट में आते हैं तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। बट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इस सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए। बहुत सफिशिएंट एग्जांपल समझ में आ गया होगा। देखो हमने 50 लिया, 5 लिया, इन दोनों में एक्चुअल चार्ज कितना है, 45। तो ये कोलाइड करें या कुछ भी करें, हो सकता है ये सिस्टम 51 हो गया हो और दूसरा चार्ज -6 हो गया हो, ड्यू टू अट्रैक्शन, ड्यू टू कॉन्टैक्ट, ड्यू टू कोलिजन। ठीक, ये हो सकता है। तो नेट चार्ज बट फिर भी अभी भी क्या है, नेट चार्ज अभी भी 45 कूलॉम है। दिस इज़ योर बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस सिस्टम। एंड अगेन एक एग्जांपल मैंने लिया था आइसोलेटेड सिस्टम। मान लिया मैंने आइसोलेटेड सिस्टम में ये 3 चार्ज हैं, +30 +2 एंड -8। तो इसको ऐड करोगे तो टोटल चार्ज कितना है, 24 कूलॉम है। एक्चुअल में पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कितना है, रियल वाला 24 है। बट हो सकता है ड्यू टू कॉन्टैक्ट, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू कॉन्टैक्टिंग फोर्स में भी इनकी वैल्यू आपस में चेंज हो सकती है। बट ऑलवेज दिस सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। सिस्टम का टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। मतलब हमें टोटल क्या चाहिए था, 24 चाहिए था, जो कि रिमेन्स कांस्टेंट सेम है। तो मैग्नीट्यूड आपस में बदल सकते हैं। आई होप बेटा ये सिस्टम भी आपको समझ में आ गया होगा। आइसोलेटेड का मतलब बस ये इतना होता है, आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना है। कितना भी सिस्टम दे दे, 1000 सिस्टम दे दे, उसके अंदर 1000 चार्ज दे दे, 1000 पॉइंट चार्ज दे दे, बट आपको गौर क्या करना है, टोटल समेशन ऑफ चार्ज विल बी रिमेन्स कांस्टेंट। ये कंडीशन है, टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट रहना चाहिए, तब आप कहोगे कि हियर फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब लास्ट हम चलते हैं जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन थोड़ा सा हार्ड होगा, थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए इसको लास्ट में लिए हैं।
चलिए अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान में समझाऊंगा, आपको हमेशा के लिए रिमेंबर हो जाएगा भाई। चलिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? देखो, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ से समझाते हैं। देखो, आप पढ़े होंगे बचपन में क्वांटम या क्वांटा शब्द पढ़े होंगे। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे याद होगा बोहर ने कहा था कि एनर्जी हमारी छोटे छोटे बंडल के रूप में, पैकेट्स के रूप में डिस्क्रीट होती है। वहीं वाले कॉन्सेप्ट से कोरिलेट कर रहा हूँ। वहाँ पे एनर्जी का बंडल होता था, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज का बंडल ट्रांसफ़र होता है। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वहाँ पर आप क्या कहते थे? छोटे छोटे स्मॉल पैकेट के रूप में एनर्जी क्या होती है? डिस्क्रीट होती है। याद करो, यही तो कहते थे ना बोहर्स लॉ में, हूबहू सेम एज इट इज़ वहीं से कॉपी किया गया है। वहाँ एनर्जी का ट्रांसफर्स या एनर्जी का डिस्क्रीट लेते थे। यहाँ पर कहा जाता है कि चार्ज, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो ना, तो चार्ज हमेशा ट्रांसफ़र होता है। पहले टूटे फूटे लैंग्वेज में समझाता हूँ, फिर इंग्लिश इसकी कंप्लीट बोलता हूँ। चार्ज हमारा ऑलवेज ट्रांसफ़र होता है, ऑलवेज transfers in the form of minimum certain amount of quanta, minimum certain amount of quanta। क्वांटा का मतलब आपको भी समझाता हूँ यहाँ पर क्या है। मतलब ये कॉन्सेप्ट, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बस इतना कहता है कि अगर हम ए सब्सटेंस ए लिए, दूसरा सब्सटेंस बी लिए, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि अगर ए से बी पर चार्ज का ट्रांसफ़र होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ कैसे होगा? मिनिमम सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वांटा के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में। या फिर हम ये कह देते हैं, बी से ए अगर चार्ज का ट्रांसफ़र होता है तो ये ऑलवेज एंड ऑलवेज मिनिमम सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वांटा के रूप में होगा। और इस कॉन्सेप्ट के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वांटा क्या है? क्योंकि एवरी सब्सटेंस मेक्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एज अ क्वांटा है, तो इस सिस्टम में हमारा क्वांटा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ सर्टेन अमाउंट है। मतलब ये मिनिमम सर्टेन अमाउंट है जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। यहाँ पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज लेना है। सिंबल आप इलेक्ट्रॉन का निगेटिव जानते हो, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन का सेम अमाउंट है, पॉजिटिव होता है, हमें वो सब नहीं देखना है। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर हमारा ए बॉडी से बी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो ऑलवेज एंड ऑलवेज इट ट्रांसफर्स इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वांटा। मतलब कंप्लीट इंटीग्रल के सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वांटा के रूप में ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन्स का। अब हम इस लैंग्वेज को पूरा कंप्लीट बांधते हैं। जैसे कि क्वांटम में हम पढ़ते हैं, क्वांटा में पढ़ते हैं, वहाँ पे एनर्जी के पैकेट के रूप में डिस्क्रीट होती थी एनर्जी के बंडल्स। यहाँ पर सेम वही चीज़ एज अ क्वांटा कौन है? इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड है। मतलब यहाँ पर ये कहा जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सिंपल सा मतलब है कि from one body to another body charge will be always transfers in the form of integral multiple of quanta, integral multiple of quanta, और here quanta as a electron। तो क्वांटाइजेशन ऑफ क्या है भाई? क्वांटिनाइजेशन क्या है? द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स total charge of a body is always an integral multiple of basic quantum। मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? चलिए इसको कंप्लीटली लिख लेते हैं। इट इज़ ऑलवेज चलिए यहाँ से लिखते हैं, बॉडी ऑफ अ चार्ज
बॉडी ऑफ अ चार्ज या बॉडी ऑफ अ टोटल चार्ज, बॉडी ऑफ अ टोटल चार्ज, it always says body of a charge will be integral multiple of minimum certain quantity of quanta। भाई लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, मतलब इसका स्टेटमेंट यही है, इट इज़ ऑलवेज फॉलोज, मैंने कम लैंग्वेज में लिखा है, किसी बॉडी का जो टोटल चार्ज है, मतलब टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम सर्टेन क्वांटिटी ऑफ क्वांटा। मतलब 100% श्योर, ये श्योर है बेटा, ये कॉन्सेप्ट यही बात को एक्सप्लेन करता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलो अब एग्जांपल को लेते हैं। कोई भी टोटल चार्ज जो Q होगा ये ऑलवेज ट्रांसफ़र होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटा। तो क्वांटा को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन, और ये n क्या है, दिस इज़ इंटीग्रल मल्टीपल, दिस इज़ इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब 0 1 2 3 4 5, यही तो इंटीग्रल नंबर है, इंटीग्रल नंबर। तो यही हमारा है आपका टोटल चार्ज। अब ज़रा इसको अच्छे से हम समझाते हैं। इसका सीधा सा बच्चों वाला कॉन्सेप्ट कहता है, जिसको आप रिमेंबर कर लो, कि अगर हम कहते हैं A कोई सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस B है, तो ये सब्सटेंस एकदम साफ और स्पष्ट शब्दों में कहता है कि अगर A से B पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 50 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 40 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब ऑलवेज जो चार्ज है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी ट्रांसफर्स इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वांटा। ये कभी नहीं हो सकता कि B से A पर इलेक्ट्रॉन, देखो ये रेड मार्कर से शो कर रहा हूँ, B से A पर इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफ़र हो जाएं, 1.5 इलेक्ट्रॉन, ये कभी नहीं पॉसिबल है। 2.5 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं पॉसिबल है। 0.5 इलेक्ट्रॉन नेवर पॉसिबल। मतलब फ्रैक्शन के रूप में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर्स कभी नहीं हो सकता। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एकदम स्पष्ट कहता है, चार्ज कैन नेवर बी transfers in the form of fraction। भाई टूटे फूटे फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कभी नहीं होगा। चार्ज कैन नेवर बी ट्रांसफर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। इट मीन्स, इसका एग्जांपल मैं दे दूं, 0.5 इलेक्ट्रॉन करके ट्रांसफ़र कभी नहीं होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन करके ट्रांसफ़र कभी नहीं होगा, 2.4 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा, 1.12 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा, 5.67 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा, 2.289 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कैसे होगा भाई, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 100 इलेक्ट्रॉन्स, 1000 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स Q बराबर एनी फॉर्म। आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी या इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी, जो कि क्वांटाइजेशन कहता है, लास्ट टाइम आई रिपीट माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एकदम स्पष्ट कहता है, क्लियरली डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी, इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज़ ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वांटा। ठीक है, और इसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं, सेम इसी कॉन्सेप्ट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज इन द मल्टीपल फॉर्म ऑफ क्वांटा। ठीक, तो आई होप ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। बस इसका एग्जाम्पल मैं और करवा देता हूँ। भाई क्वांटाइजेशन का सिंपल सी 2 बात आप याद रखना। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पे छोटे छोटे फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा।
याद करो एनर्जी वही, बस फास्ट में रिपीट कर दो ना ताकि कॉन्सेप्ट भूलो मत। वहाँ पे आपको याद होगा बोहर्स मॉडल कहता था एनर्जी का छोटा छोटा पैकेट ट्रांसफ़र होता था जिसको आप क्वांटा कहते थे, क्वांटा कहते थे, क्वांटा। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, सेम बेटा वही, 100% श्योर वही कॉन्सेप्ट है। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे क्वांटम ऑफ एनर्जी पढ़ते थे, यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज है ना। तो यहाँ पर क्वांटा क्या है, यहाँ पर क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, चलिए लिख देता हूँ। यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है क्वांटा, क्वांटा, और क्वांटा का मतलब होता है सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, ये कॉन्सेप्ट कहता है। और सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज क्या पॉसिबल है भाई, आप सभी को पता है एक सब्सटेंस हमारा इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, या तो प्रोटॉन से या तो न्यूट्रॉन से। तो न्यूट्रॉन से हमें कोई वास्ता नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे बेसिक यूनिट यहाँ पर क्या है, क्वांटा, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19। और यहाँ पे हमें सिंबल नहीं लेना है, तो यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं इस क्वांटाइजेशन का मतलब, इस क्वांटाइजेशन का मतलब कि ए बॉडी से बी बॉडी पर और बी बॉडी से ए बॉडी पर, दोनों की बात कर रहा हूँ। चाहे चार्ज ट्रांसफर्स फ्रॉम ए बॉडी टू बी बॉडी, अनदर बी बॉडी टू ए बॉडी, अगर चार्ज का ट्रांसफ़र होता है तो दिस ट्रांसफर्स विल ऑलवेज अकर इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स क्यू बराबर एनी फॉर्म में होगा। और यहाँ पे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, यही तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और कभी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं होगा। इस चीज़ को बाध्य करता है कौन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब ये आप कहोगे सर ये आप कैसे कह रहे हैं, अगर आप ये थ्योरम पढ़ाए हैं तो इसका आईआईटी का एडवांस का आपको एक फैक्ट दे देता हूँ कि ये मैक्सिमम किताबों में मतलब लिखा नहीं मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको बता देता हूँ जो कि स्पेशली फॉर नीट एंड आईआईटी है, बोर्ड में इसका कोई पर्पज़ नहीं है। अब इसका जवाब दे देता हूँ क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आप ओपन कर लिए, तो यहाँ मैं स्पेसिफिक रूप से लिख दे रहा हूँ, दिस फैक्ट इज़ ओनली फॉर आईआईटी एंड जेईई मेन एंड ऑब्लिक नीट। ये फैक्ट हो सकता है मे बी नीट में आपसे पूछ ले, या मे बी जानकारी के लिए आप रख सकते हो, बट दिस इज़ ओनली फॉर नीट एस्पिरेंट्स या आईआईटी एस्पिरेंट्स। क्या है भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का पूरा कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ लिया कि हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है, बट सर ये बताइए कि ये आप कैसे जाने। तो बेटा इसके पीछे 2 एक्सपेरिमेंट हुए थे जो कि कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं। कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन को, कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन करने वाले 2 एक्सपेरिमेंट हैं। वो 2 एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट है फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस लॉ, फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस लॉ, और दूसरा है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन को बिल्कुल प्रमाण के साथ प्रूफ करते हैं, विद प्रैक्टिकल प्रूफ करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बस इतना कहता है कि अगर हमारा ऑयल, इनका एक एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने ऑयल ड्रॉप को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या किया था, इसको मतलब गिराया था, ऐसे ड्रॉप करके गिराया था। तो वहाँ पे ये देखे थे कि इसका जो चार्ज था ना, समय के साथ 1 2 3 4 के सीक्वेंस से बढ़ता जा रहा था। मीन्स ऑयल ड्रॉप ऐसे था, समझो एकदम रियल कहानी है भाई। आपको क्वेश्चन नहीं पूछता, बस आपसे ये पूछता है कि इसको प्रूफ कौन किया था। तो लिख तो मैंने दिया आंसर, फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोलिसिस लॉ एंड मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बट इसका जवाब देता हूँ कि एक्चुअल में इसका एक्सपेरिमेंट भी क्या था। इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया था थ्रू 2 प्लेट्स, और ऊपर से समझो ऐसे पानी का ड्रॉप गिराया, टप टप टप, मतलब कुछ इस टाइप से ऑयल ड्रॉप, सॉरी पानी मैंने बोल दिया, ऑयल ड्रॉप गिराया तो 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप ऐसे गिरा। तो 1 ड्रॉप का उन्होंने एक्सपेरिमेंट देखा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच से ये ऑयल गुजरता था, ये ऑयल ड्रॉप, तो सीक्वेंस वाइज इसके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे या घट रहे थे इन द फॉर्म ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स,
3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सीक्वेंस को बताता है किसको, Q बराबर NE को। और फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस लॉ बहुत अच्छे से बताता है, आप सभी बचपन में पढ़े होंगे, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन पढ़े होंगे ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आप सभी को याद होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन लिखते समय जब आप इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन लिखते थे तो उस रिएक्शन में आप ध्यान दिए होंगे या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में आप इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते थे, या तो प्लस इलेक्ट्रॉन लिख के, या तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख के, या तो 5 इलेक्ट्रॉन लिख के, ऐसे बैलेंस करते थे ना। तो वो बैलेंस करने वाला मेथड इस बात को बताता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में बैलेंस होते हैं। 2 उदाहरण के साथ आपको इलेक्ट्रोलिसिस भी याद करा देता हूँ। अगर हम Fe कहते हैं सॉलिड, Fe सॉलिड, तो ये जब टूटता था तो क्या लिखते थे, Fe+2, और इसको बैलेंस करने के लिए बगल में लिख देते थे 2 इलेक्ट्रॉन। ये तभी तो बैलेंस होगा भाई, याद करो इलेक्ट्रोलिसिस लॉ, इसी तरह तो बैलेंस करते थे। ये Fe सॉलिड है, 0 से +2 हो गया तो बैलेंस करने के लिए +2 इलेक्ट्रॉन लिखते थे। तो ये जो +2 इलेक्ट्रॉन आप सब्सट्रैक्ट करो या रिडक्शन करो, मतलब कुल मिला के चाहे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की मैं बात करूँ या फिर रिडक्शन रिएक्शन की बात करूँ, दोनों केस में आप इलेक्ट्रॉन्स जोड़ते या सब्सट्रैक्ट करते थे ना। तो उस केस में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन आप सब्सट्रैक्ट करते हो, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ दिस कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल Na+ है और इसको हमने बना दिया Na सॉलिड। तो ये कैसे होगा सॉलिड, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ये बन जाएगा सॉलिड। तो ये आपने जो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया ना, दिस इज़ कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। बेटा ये 2 एग्जाम्पल एकदम भरपूर तरीके से आपको इतना लेवल के जानकारी देता है जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को थाम नहीं सकते हो, कॉन्सेप्ट को रोक नहीं सकते हो। भाई पूरे कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में कहाँ से कहानी शुरू हुई थी और कहाँ पे कहानी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। IIT JEE लेवल के कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरे ऊपर ना भरोसा हो, आप पेपर उठाओ, आपको फैक्ट दिखेगा। NCERT में नहीं लिखा है ये सारे पॉइंट, आपको दिखेंगे ये सारे फैक्ट। तो लेवल के कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये लिखा था IIT JEE या नीट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। क्वांटाइजेशन क्या था बहुत अच्छे से डिटेल वे में बताए। ऑलरेडी हम सब ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, मींस आप जो पढ़ रहे हैं, मैं तो एज ए टीचर हूँ भाई, आप पढ़ रहे हो, आपको चीज़ें ना समझ में आए, मैं कहा था ना आपको बैक करके वीडियो जाओ, अगेन पॉज करो, अगेन प्ले करो, 2 बार वीडियो को देखो, ऑलरेडी समझ में आएगा। ये था मेरा छोटा सा कॉन्सेप्ट। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में जो आप इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते थे वो भी एक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन करता था, जहाँ पे ये प्रूव होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। और क्वांटा को याद रखिएगा, क्वांटा मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट समाप्त होता है। अब हम डायरेक्टली मिलेंगे कूलॉम्स लॉ के साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम स्पेशली रीड करने वाले हैं व्हाट इज़ कूलॉम्स लॉ। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।